हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है बशर। हाँ मुबशर। सो गाइस, भारत का चीन को झटका। आ, इंडोनेशिया और सऊदी अरब की ब्रिक्स में की एंट्री ब्लॉक। मतलब भारत ने, जाहिर बात है, ब्रिक्स में एक भी कंट्री राजी ना हो तो वो चीज होती नहीं है। भारत ने सऊदी अरब को और इंडोनेशिया को ब्लॉक कर दिया है जब ब्रिक्स में शामिल होने से। और क्या हुआ है, क्या उसको बड़े अब क्या हुआ है? ये चाइना को trend बहुत कर बड़ा रही है। झटका दिया है। हाँ। क्या सीन हुआ है सारा कुछ जानेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। चाइना शामिल कर रहा था। शायद हो सकता है भाई, देखेंगे तब पता लगेगा। साइड नॉलेज का वीडियो है। काउंट करते हैं 0 एंड स्टार्ट। दोस्तों, अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान चुका चीन आज विश्व के हर बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी फॉरेन पॉलिसी का गुणगान करता दिखाई दे रहा है और अपनी लगातार बढ़ती आर्थिक समेत सैन्य ताकत को अपना सबसे बड़ा हथियार मानकर चीन भारत ही नहीं बल्कि अपने सीमा से सटे हर देश को आंखें दिखाता आया है, जिसमें सबसे ज्यादा तकरार दोनों देशों के बीच साल 2020 में हुआ, जब सीमा विवाद युद्ध का रूप लेते नजर आया। लेकिन भारत ने चीन के साथ बातचीत करके और अपनी शानदार कूटनीतिक क्षमता का प्रदर्शन करते हुए मामले को संभाला। पर साल 2020 में हुई घटनाओं से हमें ये बात तो अच्छे से समझ में आ गया कि चीन ही इस सदी में हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी होगा और हमें चीन द्वारा चलाए गए प्रोपेगेंडा में भी बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि चीन चाहता है कि भारत अमेरिका और पश्चिमी देशों से दूर होकर अपनी साझेदारी खत्म कर दे ताकि वह आसानी से भारत पर दबाव बना सके। लेकिन चीन ये बात भूल गया कि भारत उन छोटे मोटे देशों में से नहीं जिन्हें कर्ज के जाल में फंसाकर वह अपनी हर बात मनवा लेगा। और इसी का एक बड़ा उदाहरण देते हुए भारत ने ब्राजील के साथ मिलकर अपने ही संगठन में चीन को ऐसी पटकनी दे दी कि आज शी जिनपिंग को अपनी सालों की मेहनत बर्बाद होते दिखाई पड़ रही है। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने ब्राजील के साथ मिलकर ब्रिक्स में सऊदी अरब, इंडोनेशिया और इजिप्ट के मेंबरशिप वाले प्रस्ताव पर वीटो कर दिया। दरअसल अगले महीने 22 से 24 अगस्त तक साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें चीन चाहता था कि वह सऊदी अरब, इंडोनेशिया और इजिप्ट को इस संगठन के नए मेंबर के तौर पर सहमति दिलाए, जिसमें सबसे ज्यादा जोर चीन सऊदी अरब की सदस्यता पर दे रहा था। पर अब इस शिखर सम्मेलन की तैयारियों के दौरान ही भारत ने ब्राजील के साथ मिलकर चीन की इस योजना का कड़ा विरोध किया और खुलकर इसके खिलाफ आते दिखाई पड़े। बड़ी बात तो यह है कि जब भारत और ब्राजील चीन के इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे, तब ना तो रूस और ना ही साउथ अफ्रीका ने चीन का साथ दिया। दरअसल साउथ अफ्रीका भी यही चाहता है कि फिलहाल किसी भी देश को हम इस महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म की सीधी सदस्यता देने के बजाय दूसरे तरीकों को खोजे, क्योंकि साउथ अफ्रीका सीधे पश्चिमी देशों से टक्कर नहीं लेना चाहता। वहीं पर रूस इस वक्त ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अपनी पार्टनरशिप को लेकर ही सोच विचार में लगा है, इसीलिए वह भी चीन के प्रस्ताव से दूर दिखाई पड़ा। दोस्तों, असल बात तो यह है कि चीन चाहता है कि वह अपना प्रभाव वाले देशों को ब्रिक्स में शामिल करे, ताकि इसे भी एससीओ की तरह एक चीन डोमिनेटेड प्लेटफॉर्म बनाया जा सके, जिसका इस्तेमाल करके वह पश्चिमी देशों को एक सीधी टक्कर दे। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या ब्रिक्स सच में इतना ताकतवर है कि हम इसके इस्तेमाल से अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जैसे सुपर पावर को टक्कर दे सकते हैं, तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि ब्रिक्स के सिर्फ 5 मौजूद सदस्य देश पूरी पृथ्वी के 42% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन देशों के पास दुनिया की 23% अर्थव्यवस्था भी मौजूद है। इतना ही नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार में ब्रिक्स देशों की 18% की हिस्सेदारी है, जिसकी वजह से यह संगठन एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद सबसे ताकतवर और प्रभावशाली संगठनों में से एक है। ऐसे में अगर इसमें चीन के मित्र देशों को शामिल किया जाता है, खास करके सऊदी अरब जो एनर्जी के क्षेत्र में सबसे बड़ा नाम है, तो इससे ब्रिक्स आसानी से एक ऐसा संगठन बन सकता है जो चीन के प्रतिनिधित्व में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जैसे संगठनों को भी आगे आने वाले 10 से 20 सालों में अपने कद के आगे बोना बना देगा, क्योंकि तब इस संगठन की जॉइंट आर्थिक और सैन्य क्षमता कहीं ज्यादा होगी। इसी वजह से अमेरिका ब्रिक्स के विस्तार पर अपनी काफी कड़ी नजर बनाए हैं, क्योंकि इसमें छोटे से बदलाव भी दुनिया पर बड़ा इम्पैक्ट डालने का दम रखते हैं। दोस्तों, यहीं पर अगर हम भारत के मत समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर एक बात साफ कर देनी चाहिए कि भारत ब्रिक्स के विस्तार के खिलाफ नहीं है, क्योंकि आज दर्जनों देश इस उभरते संगठन का हिस्सा बनना चाहते हैं, बल्कि भारत चाहता है कि हम इसके विस्तार में जल्दबाजी न दिखाएं और सिर्फ चीन के प्रभाव में मौजूद देशों को मेंबरशिप देने के बजाय ऐसे देशों पर ध्यान दे जो बढ़ती अर्थव्यवस्था है और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि अर्जेंटीना और नाइजीरिया।
साथ ही भारत ये भी सुझाव दे रहा है कि हम इन देशों को इतनी जल्दी सीधे सदस्यता देने की बजाय ऑब्जर्वर मेंबर बनाना चाहिए और कई ऐसे दूसरे तरीके खोजने चाहिए जिनसे यह देश ब्रिक्स में बिना सीधे शामिल हुए इस संगठन के साथ काम कर सके और अपना ओपिनियन दे सके, क्योंकि ये ज्यादा अच्छा होगा और इससे पश्चिमी देश भी ब्रिक्स को अपने एक काउंटर के बजाय विश्व के नए ब्लॉक के तौर पर देखेंगे, जिसके साथ साझेदारी को बढ़ावा देकर हम पूरी दुनिया में उन्नति की नई लहर ला सकते हैं। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो चीन के खिलाफ खड़ा होकर भारत ने ये बात साफ कर दी है कि हम ब्रिक्स में चीन की दादागिरी को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे और यहाँ पर चीजें लोकतांत्रिक तरीके से ही की जाएगी, जो भारत की मजबूत और स्वतंत्र फॉरेन पॉलिसी को साफ तौर पर दर्शाता है, जिसका इस्तेमाल हम अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए खुलकर कर रहे हैं और ये हम सभी के लिए काफी गर्व की बात है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो, मतलब भारत को मसला उन देशों से नहीं था, भारत को मसला चाइना से ये था मसला है। कि चाइना अपनी डोमिनेशन बढ़ा रहा था। चाइना देखो सऊदी के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है चाइना के। इंडोनेशिया के साथ, भारत इंडोनेशिया के साथ बहुत ज्यादा है। इजिप्ट से भी, वो भारत के भी इन देशों के साथ अच्छे साथ है, लेकिन चाइना अपनी डोमिनेशन बना रहा था ब्रिक्स के अंदर भी। बिल्कुल। चाइना टोटली तौर पे डोमिनेट कर रहा था, वाकई। तो भारत ने बोला रुक बेटा तू सबर कर जा, तुझे मैं करने देता अभी हूं। हमसे हर जगह पे तू जाके हाँ भाई बड़ा बना हुआ है, वाकई तुझे में मैं करने बहुत बड़ी देता हूं। बात है। साथ में ब्राजील ने भी कहा है, इंडिया ने भी कहा है। वो दूसरे अच्छा, दो मजे बोले ही की नहीं है। बात दूसरे दो रशिया और बोले ही साउथ नहीं है। अफ्रीका, वो बोले ही नहीं है भाई। क्या और अगर ना बोलो उनका यही दर्शाता है कि भाई वो इंडिया के साथ है। सही बात है। क्योंकि उनका देखो साउथ अफ्रीका के भी और रशिया के भी चाइना के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन वो बोले क्यों नहीं है, उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो इंडिया के साथ वो है। इंडिया को भी वो मतलब नाराज नहीं कर सहमत है सकते। इस चीज से। इंडिया के वो साथ नहीं, सहमत मतलब है, वो हाँ। इंडिया को भी नाराज इस चीज से नहीं हाँ, कर वो सकते। सहमत है इस चीज हाँ। से कि भाई जो इंडिया बोल रहा है ना, फिलहाल इंडिया वो कह रहा है से कि सही फिलहाल बोल रहा है। ऑब्जर्वर बनाते हैं, फिर देखेंगे कि ज्वाइन वो डायरेक्ट शामिल करवा रहा है। लेकिन वो डायरेक्ट शामिल करा रहा है। फिलहाल ऑब्जर्व नहीं, बड़ी भाई महाशक्ति है ब्रिक्स। दुनिया की बिल्कुल। 23% एक्सपोर्ट करता है, दुनिया की 42% आबादी है, हाँ। दुनिया की 23% GDP है, तो बिल्कुल। आप खुद अंदाजा लगाओ, ये बहुत बड़ी महाशक्ति है ब्रिक्स भाई। और दूसरी बात ये है कि यार अगर सच्ची बात बोलूं ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो मैं बात जो बोलूंगा सही बोलूंगा। जब G20 की मीटिंग कश्मीर में हुई थी ना, हाँ, हाँ। सऊदी अरब, चाइना, इंडोनेशिया, इजिप्ट भी, इजिप्ट इजिप्ट नहीं आया, ये तीनों देश नहीं गए थे, आपको नहीं, पता हाँ, है। मुझे तो इंडिया ने पता कहा सब्र करो। तो इंडिया ने मैं वो तुम्हें बता बताता हूँ, दिया है। ये वो भी बिल्कुल, बताया है बिल्कुल, इंडिया ये ने। चीज इंडिया ने कहा है कि यार मैं तुम्हें ये तीनों बताऊंगा। देश थे, बिल्कुल, ये तीनों ये देश तीनों नहीं गए देश थे। थे। तुर्की भी था और तुर्की हाँ, भी था साथ में। मतलब लेकिन हाँ। अभी तुर्की की बात नहीं बात नहीं है, है, अभी तो तीनों देशों की बात हो इन्होंने रही है। मतलब उधर हाँ। नहीं की थी तो मीटिंग। वो गए भी नहीं थे, तो इंडिया ने कहा है सब्र करो। हालांकि देखो अच्छे रिलेशन हाँ। सऊदी के साथ हाँ। भी है, इजिप्ट के साथ भी है और दूसरे के साथ लेकिन भी उधर वो नहीं है। आया, लेकिन तो भारत इंडिया ने कहता है बोला- भाई जो होगा अब मेरी मर्जी से भारत ने होगा। बोला था कि बदला मैं लूंगा, तो अपनी नहीं लिया भाई इस तरह। कोई भी कंट्री जो ब्रिक्स में शामिल होगा, इंडिया की मर्जी के बगैर वो जा ही नहीं हो नहीं सकता, नहीं सकता। हो सकता। वो सही जा बात ही नहीं सकता भाई उसमें। तब जब तक इंडिया सहमत नहीं होगा ना, कोई कंट्री भी ब्रिक्स में नहीं शामिल कोई हो कंट्री नहीं सकता। शामिल हो और सकती। ये पावर दर्शाता है इंडिया की कि वो किस तरह जो है ना इंडिया आपका पावर क्या इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा तो यार।